नाम ऋषभ कुमार है और मेरे चैनल लुमिनस जर्नी बाय ऋषभ कुमार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप सभी को मेरी ओर से नए साल की हार्दिक बधाइयाँ। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखा करेंगे और इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है वो एक दूसरे को जैसे होता है ना कि उड़ते हुए को पर पकड़ के नीचे खींचते हैं, तो यहाँ पे वही चलता है कि किसी न किसी तरह से दबाव डालते हैं। तो आप लोगों का स्वागत है यार आज के मेरे इस व्लॉग में, और मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो जैसे आज सुबह उठा, टाइम कुछ ज़्यादा ही हो रखा था यार, 12 बज गए थे आज। पता नहीं इतनी लेट कैसे उठ गया मैं, पता नहीं था कि आज इतनी लेट उठूँगा। और वैसे भी आज खिली खिली धूप है यार, और खिली खिली धूप में ना मज़ा आता है। जैसे ठंडी के मौसम में तो बहुत लोग हैं जो घर से बाहर तक नहीं निकलते, बट यहाँ पे जनरली धूप जो निकलती है तो उसको लेके लोग अपने दिन के काम काज भी कर सकते हैं। और मेरा ना आज एक आप लोगों से बात है यार, 2 मिनट बस ध्यान से सुनने लगा, या जिनके बाल बच्चे पढ़ते हो उनको 2 मिनट ध्यान से सुना देना, या खुद सुन के उन्हें मोटिवेट करना, ठीक है। चलिए, तो मैं अपनी बात आप सबके सामने में रखता हूँ। मेरा नाम ऋषभ कुमार है। मैं भी एक आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ यार, बट जो है कुछ फाइनली इशूज़ की वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉगिंग स्टार्ट किया जाए। मैंने बहुत लोगों के देखे, बहुत लोग ऐसे हैं जो डालते हैं और सक्सेस होते हैं, बट मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी एक जर्नी स्टार्ट किया जाए। मैं एक ऐसी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आप सभी लोगों को मैं इंक्लूड करूँगा, और आप सभी लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए होगा, बस इतना ही। मैं नहीं कहता यार कि कोई मुझे पैसे दो, पैसे दे के मुझे सपोर्ट करो, या फिर भाई कोई मेरे पे रहम दिली करो। मैं बस इतना कहता हूँ कि बस सपोर्ट क्या करो, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार। चलिए मेरे भाई लोग, अब बहनों, आप लोगों के लिए आज का सुविचार सुनाता हूँ। सबसे पहली बात, जो आजकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमारी तरह स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे जो होते हैं पढ़ने वाले, सबके बच्चे होंगे पढ़ने वाले, सबके घर में एक दो ना होंगे ही पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। तो मैं ये बात कह रहा हूँ, आपके बच्चे जो पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके बच्चे पढ़ते हैं तो आप लोग को लगता है कि हाँ वो पढ़ता है, मगर आप लोग अगर उस पर प्रेशर डालते हैं या कुछ कहते हैं कि अरे यार इतना स्कोरिंग करो, इतना स्कोरिंग करो, तो उसके दिमाग पे जो है ना मेंटली इशूज़ ज़्यादा आ जाएंगे। मेंटली इशूज़ समझ पा रहे हैं, जैसे कि मानसिक मानसिक प्रेशर कुछ ज़्यादा आ जाएगा उस पर। अरे यार बस वो मत समझना कि प्रेशर का वो फिजिक्स का फॉर्मूला मत लगा लेना कि फोर्स अपॉन एरिया होता है। यहाँ पे प्रेशर वो वाला प्रेशर नहीं, यहाँ पे प्रेशर वो है जो बच्चों पे आप लोग दबाव डालते हैं, वो है, ठीक है। क्योंकि इन जनरली सभी बच्चों, मैंने मैंने आज तक जितने बच्चों को देखा, या आज तक मैं जिन जिन से मिला हूँ, मैंने सबको देखा है कि प्रेशर में रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको जैसे आप फ्री कर दीजिए। आप कहिए कि मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे बस तेरा फ्यूचर चाहिए और कुछ नहीं। और बच्चे, जब तक बच्चा खुद से रियलाइज़ नहीं करेगा कि हाँ यार मेरे माँ बाप इतना मेरे लिए कर रहे हैं, फिर इतनी इतनी चीज़ों का सेक्रीफाइस कर रहे हैं मेरे लिए, वो अपना खर्चा ना निकालते हुए मेरी खर्चों और मेरी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो मैं यही जनरली कहना चाहता हूँ यार कि उनको बस ये रियलाइज़ करवाओ कि आप लोग उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। बच्चे को बस ये रियलाइज़ होना चाहिए। जैसे कि बच्चे को जैसे ये रियलाइज़ होता है ना कि मेरे लिए ये कर रहा है और ये नहीं कर रहा है, वो उसी टाइम से उसका दिमाग काम करना चालू कर जाता है, ठीक है। मैं जनरली केस बता रहा हूँ आप सभी लोगों को। अ, म, मैं एक बच्चे से मिला था, ठीक है। वो बहुत उसके बैकलॉग्स थे यार पढ़ाई में, तो मैं मिला, बातचीत करी मैंने, उसने कहा चल ठीक है ऐसे ही। फिर उसने कहा कि भाई थोड़ा बता दे, बैकलॉग्स है, फैमिली का मेंटल प्रेशर है मेरे पे,
घर वालों का, रिश्तेदारों का। तो मेरा सिंपल सा है। उसने मुझे ये कहा था कि भाई जो मेरे पेरेंट्स हैं वो ना मेरे पे अगल बगल वालों को देख के प्रेशर डालते हैं। मैंने कहा कि अच्छा, किस टाइप से प्रेशर डालते हैं? तो उसने मुझे अपनी सारी बातें बताई कि बगल में एक रहता है यार, सबके सबके साथ होगी ऐसी बातें कि शर्मा जी का लौंडा वो कर रहा, गुप्ता जी का लौंडा वो निकल रहा, और फलाना ढिमकाना इन सब का लौंडा यो निकल रहा, हमारे घर में एक निकम्बा बैठा हुआ। ठीक है, तो ये उसने मुझे बताया। मैंने कहा कि ठीक है। आप लोग भी जानते होंगे कि बच्चे को, आप लोगों ने तो कभी ना कभी तो कहा होगा बच्चे को कि देख उसका बेटा वो निकल गया, तो देख तेरे चाचा का बेटा वो निकल गया, देख तेरे मामा का लड़का वो निकल गया। इस टाइप की अगर उसको आप सुनाते हो ना, तो उसके माइंड में ना एक अलग टाइप का प्रेशर पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो उस टाइप का प्रेशर उस पर क्रिएट मत करो, क्योंकि उसका जो लाइफ है ना, उसको बस इतना रियलाइज़ कर पाओ कि कितना आप उसके लिए सेक्रीफाइसेस कर रहे हो। ठीक है, और ये इसको रियलाइज़ होना चाहिए कि भाई मैं नहीं पढ़ूँगा, भाई मैं नहीं पढ़ूँगा तो मेरा फ्यूचर कौन देखेगा? ठीक है, मेरा फ्यूचर कौन देखेगा? फिर मेरे उसको ऐसा रियलाइज़ करवाओ यार कि जैसे अगर अभी इसे पढ़ेगा नहीं तो फिर आगे जाके जो अभी तेरे साथ हैं वो भी तेरे को देख के कहेगा कि यार तेरे पे पैसे वैसे नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। मेरी इमेज की बात आती है, मेरे मेरे एटीट्यूड की बात आती है। ये सब रियलाइज़ करवाओ उसको, डेली लाइफ एग्जाम्पल समझाओ कि पैसे जिसके पास रहते हैं उसके पास ही। तो मैं बताता हूँ, विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है। ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो पैसे, जैसे पैसे कमाने की बात आती है, ठीक है, तो पैसे कमाने में ये ज़रूरी थोड़ी ना भाई किसी की कि पढ़ के ही पैसा कमाओ। भाई तुम अपनी स्किल डेवलप करो। जैसे अभी लोग कहते हैं कि 11-12 करो, नीट वीट का फाउंडेशन, जे फाउंडेशन सबका निकालो और आराम से भाई उसमें सेटल हो जाओ। तो मेरा विचार है वो सबको छोड़ो। तुम्हें जिस फील्ड में, तुम्हें क्रिकेटर में मन लग रहा है भाई क्रिकेटर में चलो जाओ, गेमिंग में मन लग रहा है गेमिंग में जाओ, मगर तुम्हें जिस फील्ड में मन लग रहा है उस फील्ड में तुम अपना बेटर प्रोग्रेस दो। और जब तक तुम्हें अपना बेटर प्रोग्रेस नहीं दोगे ना, दुनिया तुम्हारे साथ कभी नहीं देगी। जब तक मैं, यानी जब तक तुम खुद ये नहीं करोगे कि भाई मेरे को मेरे अलावा और कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, तो तब तक दुनिया तुम्हारा कैसे साथ दे सकती है? भाई तुम्हें इस काबिल बनना होगा ना, कि तुम्हें इस काबिल बनना होगा कि दुनिया तुम्हें देखे, तुम्हें जाने, तुम्हें पहचाने और तुम्हारे साथ दे, तभी तो तुम आगे बढ़ोगे। अगर दुनिया तुम्हारा, चलो 2 मिनट के लिए मान लिया मैंने कि दुनिया साथ नहीं दे रही भैया, घर वाले साथ नहीं दे रहे, रिश्तेदार साथ नहीं दे रहे, भाई तू अपना एफर्ट लगा। और जब तक तू अपना एफर्ट नहीं लगाएगा तो दुनिया तेरे साथ क्या क्या तेरे साथ देगी यार? तू दिखाएगा नहीं कि मैं इतना कर रहा हूँ, तो अपना बेस्ट देगा नहीं उन सभी लोगों को, तो वो तेरे पे भरोसा कैसे करेंगे? भाई भरोसा, यहाँ पे ना भरोसे की बात आती है। और जब तक माता पिता रिलेटिव सबको ना बच्चे पे भरोसा नहीं आता ना, तब तक उसका कोई साथ नहीं देता है। ये सिंपल सी बात है। बाबू अगर पढ़ना है ना तो तुझे ही पढ़ना है। जो पढ़ रहा है ना अपने लिए पढ़ रहा है तू, ठीक है, ये नहीं कि अपने माँ बाप के लिए पढ़ रहा है या अपने रिश्तेदारों के लिए पढ़ रहा है, या बस ऐसी रेस में घोड़े की तरह, बेलगाम घोड़े की तरह तू भागे जा रहा है। भाई रेस भी ऐसी होनी चाहिए ना कि पता होना चाहिए कि रेस में जीतने जीतने से मुझे क्या होगा, क्या वो मेरे लायक है, क्या मुझे उसमें रुचि है। अगर ये सब पता नहीं होगा तो रेस का क्या फ़ायदा यार? तब तो बेलगाम घोड़ा ऐसे ही भागे जा रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो यार सिंपल सी मैं इतना ही बात कहना चाहता हूँ, जब तक तुम अपना एफर्ट नहीं लगाओगे, जब तक तुम अपने आप को अंदर से नहीं पहचानोगे, जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि मैं क्या चीज़ हूँ, कि जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि मैं क्या चीज़ हूँ, तब तक ना दुनिया भी तुम्हें नहीं दुनिया भी ना तुझे तुझे को नहीं पहचानने देगी। जब तक तू खुद को नहीं पहचानेगा तब तक दुनिया तुझे कैसे पहचानने देगी कि तू तू है। ठीक है, मेरी बात नहीं समझ में आ रही होगी तो मैं सिंपल वर्ड में बोलता हूँ कि भाई अपना जो है ना, अपना इमेज या अपनी पहचान अपनी इमेज लोगों को खुद से बनानी पड़ती है। और जब तक
तू मेरे भाई तू वो इमेज नहीं बना लेगा तब तक तेरे साथ कोई नहीं रहेगा। ये समझ ले कि इमेज बनाना जो होता है ना वो तेरे हाथ में है। एक बार तूने इमेज बना ली भाई, फिर देख तू दुनिया कैसे तेरा साथ देगी। अगर तू चाहेगा ना तो दुनिया को अपने यार पैरों में रख सकता है, ठीक है, पैरों में रख सकता है। तो दुनिया को अपने पैरों में रख सकता है। तेरे माँ बाप तुझे इतना सपोर्ट करेंगे, तेरे रिश्तेदार इतना सपोर्ट करेंगे ना कि दुनिया तुझे कुछ कर, तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरे भाई घंटा फर्क पड़ेगा क्या, घंटा फर्क पड़ेगा। तुझे तो अपने आप से मतलब रखना होगा ना। देख जैसे मैं जनरली बताता हूँ, पढ़ाई कर रहा है भाई, अपने लिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। माँ बाप के लिए कोई तो पढ़ नहीं रहा है। और माँ बाप के लिए तुम पढ़ के तुम क्या ही कर लोगे। माँ बाप की ज़िंदगी तो बस इतनी है कि तेरी ज़िंदगी बनाना चाहता है। तो तू अपने लिए ही पढ़ेगा, अपने माँ बाप के लिए नहीं पढ़ेगा। सिंपल सी बात है मेरी, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगा यार कि तुम अपने अंदर के इंसान को पहचानो यार। तुम्हारा किस फील्ड में मन लग रहा है, किस फील्ड में मन लग रहा है तुम्हारा, तुम क्या बनना चाहते हो, वो सारी चीज़ तुम पहचानो। अच्छा तुम पहचानोगे नहीं तो तुम्हें क्या क्या बोलूँ यार, मैं कुछ बोल नहीं सकता। और कैमरे के सामने मैं कुछ ऐसा बात भी नहीं बोल सकता, नहीं तो पता चला कि भाई किसी ने आके रिपोर्ट मार दी, तो मैं वो बोल नहीं सकता, ठीक है। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि तुम अपने स्किल्स को पहचानो, तुम्हारा किस फील्ड में मन लग रहा है उसको क्रैक करो। तुम कहाँ कहाँ पे गलतियाँ कर रही हो पहचानो, उसमें एक बार में नहीं सुधार होगा, 2 बार में होगा, 3 बार में सुधार होगा, सुधार करो। और फिर देखो दुनिया तुम्हारे कदम में झुकेगी। नहीं झुकेगी ना, इस भाई को कहियो, इस भाई को कहियो तेरे साथ रहूँगा। तो जो जो भी पूछेगा ना मैं तेरे को बताऊँगा। अगर मैंने नहीं बताया ना तो तुम मुझे बोलियो। दुनिया को तेरे साथ देना पड़ेगा। जब 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 तू दुनिया को बताएगा भाई, कि जब तू दुनिया को बताएगा, दिखलाएगा कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो दुनिया को तेरे सामने आना ही पड़ेगा ना। तुझे दुनिया के सामने आना पड़ेगा। और जैसे तू दुनिया के सामने में आएगा तो दुनिया तुझे पहचानेगा। जैसी दुनिया तुझे पहचानेगी तो फिर तू वो तेरे साथ चलेगी। इतना ही कहना चाहूँगा यार, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, और कुछ नहीं मैं कर सकता। ये जो डेली लाइफ की मोटिवेशन रील्स तुम देखते हो ना कि पैसे के पीछे भागो मेरे दोस्त, पैसे के पीछे, तो रील्स तो सही है भाई, मोटिवेशन के लिए मस्त रील्स है। रील्स इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बहुत सारे जगह पे बहुत चीज़ें आती है, तो रील्स तो तेरे लिए सही है। मगर इस मोटिवेशन का क्या फ़ायदा जो 2 ही मिनट में तेरे अंदर से फिर निकल जाती है। तूने मान के चल एक रील देखा, तूने 2-3 घंटे आराम से पढ़ाई करे। अब मान के चल कि तूने 2 घंटे पढ़ाई कर लिए, फिर तेरे अंदर की वो मोटिवेशन कहाँ गई, मोटिवेशन कहाँ गई तेरी, मोटिवेशन बताना कि तेरी मोटिवेशन कहाँ गई। तो मैं सिंपल सी ये बात कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें खुद को ही बनाना पड़ेगा। सोचोगे ना कि दुनिया मुझे बना देगी, मेरे बाप मुझे बना देगा, मेरा माँ मुझे बना देगी, तो ऐसा नहीं है। वो बस अपना एफर्ट लगा रहे हैं। बनना तो तुझे ही है मेरे भाई, चाहे कोई कुछ भी कर ले, ठीक है। तो यार आज मैंने सोचा था यार, बहुत दिन से मैं सोच रहा था, मेरे पे आ रहे थे, बहुत बोल रहा था, मैंने बहुत लोगों से ऐसी बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई विद्यार्थी जीवन पे कुछ बोल दो यार। विद्यार्थी जीवन A1 नंबर 1 जीवन है यार। शायद एक कहावत सबने सुनी होगी, कहावत सुनी है किसी ने, काग चेष्टा बकोध्यनम स्वानिंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह विद्यार्थी पंच लक्षणम। अगर मान के चल तू गृह त्यागी नहीं है, तू घर में ही रह रहा है भाई, तो तो तेरे तो मेरी सिंपल सी इतनी बात है कि भाई पढ़ो लिखो, मज़ा आएगा। अगर तुझे पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा ना तो फिर तू अपने मनपसंद का चीज़ें ढूंढ ले कि तुझे किस में मन लग रहा है, ठीक है। उधर टेंशन नहीं लेना है। ये जो मैंने बताया, काग चेष्टा बक होते हम स्वर्ण निंदा तथे वचाल पहाड़ी गृत्य विद्यार्थी पंच लक्षण, ये जो 5 लक्षण है ना वो अप्लाई करके देख, हमारे वेद पुराण में लिखा गया है, ठीक है। तो आता हूँ, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ आप सभी लोगों से यार, अलविदा लेता हूँ। काफ़ी हो गया मोटिवेशन, चलिए आते हैं, बाद में मिलेंगे, इसी चैनल पर मिलूँगा मैं।
सबसे, ठीक है यार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, थोड़ा सा सपोर्ट यार मुझे करना तो पड़ेगा ना। तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे, मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगी, इसीलिए सपोर्ट कर देना। थैंक यू आपका। ये सब भाई आपसे विदा लेता है, धन्यवाद।